और इस वक्त की बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां नावा बाजार के बस में और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि नावा बाजार में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल हो गए इस हादसे में। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस छतरपुर से मेदिनीनगर जा रही थी, जिसे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बस के कैबिन में बैठे हुए यात्री घायल हो गए। नावा बाजार थाना क्षेत्र के पड़ाव मोड़ पेट्रोल पंप के पास NH 98 पर ये हादसा हुआ है। पलामू के मेदिनीनगर में सब्जी विक्रेताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। घटना उस वक्त हुई जब पुलिस दल बल के साथ सब्जी मंडी पहुंची। पुलिस ने जब दुकानदारों की सब्जियां जब नाले में फेंकनी शुरू कर दी तो गुस्साए दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस और दुकानदारों में हिंसक झड़प हुई। बता दें कि प्रशासन की ओर से सब्जी मंडी लगाने का नए स्थान शिवाजी मैदान दिया गया था, लेकिन दुकानदार सब्जी मंडी को नई जगह ले जाने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस सब्जी मंडी हटाने पहुंची तो दुकानदार पुलिस वालों से ही भड़क गया और दोनों में जमकर झड़प हुई। दूरी बनाया हुआ है, सिस्टम से लोग बेच रहे हैं सब्जी। जैसे कि एक होता है झुंड, नहीं सिस्टम से बेच रहे हैं, फिर भी वही हाल है। मास्क लगाए हुए हैं, फिर भी वही हाल है। वहाँ लेडीज कहाँ जाएगा इस्तिंजा करने? बताइए, वहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं है, इस्तिंजा बाथरूम कहीं का कुछ ऐसा सुविधा नहीं है, कहाँ जाएंगे? कब से आप दुकान लगा रही हैं? मेरा यहाँ 25-30 साल हो गया, सास के 50 साल हो गया। दुकान सास का 50 साल से घर पर बैठे तो हम बैठ रहे हैं, 30 साल के हो गया। मेरा बाल बच्चा एगो नहीं था, तब से ही दुकान पर बैठ रहे हैं। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में एक प्रेमी जोड़े को आखिरकार मंजिल मिल गई। यहाँ प्रवीण कुमार और सोनी कुमारी के बीच पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को अपना बनाने का फैसला किया, लेकिन परिवार वाले दोनों की राह में आड़े आ रहे थे, लिहाजा दोनों घर से भाग गए। लड़की के परिजनों ने देवरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। उधर गिरिडीह मुफस्सिल पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और देवरी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने प्रेमी जोड़े परिवार वालों के हवाले कर दिया। फिर दोनों परिवारों ने आपसी रजामंदी से एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी। कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन इस कोरोना काल में बालू माफिया की चांदी हो रही है। सरकार, खनन विभाग और पुलिस प्रशासन अवैध बालू के खनन और उठाव को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरे राज्य में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन और उठाव बदस्तूर जारी है। यह तस्वीर है सरायकेला खरसावा की गमरिया थाना क्षेत्र की, जहां खरकई नदी के जिलीकोंडा घाट पर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। बालू माफिया नदी घाट पर नाव लगाकर बालू का खनन कर रहे हैं। बालू माफिया ने बालू खनन के लिए नई तकनीक खोजी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह खाली ड्रम और ट्यूब लगाकर नौका तैयार किया गया, जिसमें बालू माफिया स्थानीय मजदूरों से बालू भरवाता है और फिर उसे पानी के बहाव में ठेलकर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों तक पहुंचाया जाता है, जहां मजदूरों से ट्रैक्टरों और लॉरियों में बालू लोड करवाया जाता है। इस तरह हर दिन सैकड़ों ट्रैक्टर बालू इस घाट से उठाया जा रहा है, जिसकी भनक ना तो सरकार, सरकारी तंत्र और ना ही स्थानीय थाना को है। और रांची से बड़ी खबर, DMO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही, कोविड केयर हॉस्पिटल में योगदान नहीं देने का मामला है और DMO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। UCSC रिसलदार बाबा डोरंडा में योगदान नहीं देने पर यह शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। DC छवि रंजन ने जारी किया है शोकॉज नोटिस। तत्काल वेतन स्थगित 24 घंटे का दिया गया है समय। बता दें आपको कि DMO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और DC छवि रंजन ने जारी किया है शोकॉज नोटिस।
कोडरमा के लोगों को कोरोना गाइडलाइन का कोई असर नहीं दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए फल और सब्जी के खुदरा विक्रेताओं को कोडरमा प्रखंड कार्यालय के खुले मैदान में शिफ्ट किया गया। इसके बावजूद दुकानदारों की लापरवाही सामने आ रही है। दुकानदार प्रखंड कार्यालय के बाहर ही सड़क पर अपनी दुकान लगा रहे हैं। वहीं सुबह सुबह ग्राहकों की भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। जब हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की तो जवाब हैरान करने वाला मिला। आप भी सुनिए। मैदान में प्रशासन के द्वारा जो सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया था वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये लोग रोड पे ही लगा लिए हैं और फील्ड तो अभी भी खाली पड़ा है। और प्रशासन को चाहिए कि हर दिन इसकी मॉनिटरिंग खुद से करे और फील्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहकों का आना जाना इसको सुनिश्चित करें। नगर पालिका से हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे सबको यहाँ भेजा, दुकान हो या ठेला हो सबको तो भेजा, लेकिन दुकान वाला को भी भेजे। इसलिए 50% वहाँ जागरूकता 10% यहाँ आता है। 10% आता, 10% में क्या बेचेगा? सब तो भूखे यहाँ मर रहा है। और वहाँ वाला दुकान वाला मजा लूट रहा है, कमा रहा है, दुनिया भर अनाज शनाज पैसा लूट रहा है डबल दाम में। और अब बात कोरोना के कहर की। कोरोना का कहर हर रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। देवघर के बैजनाथ धाम स्टेशन पर जो नजारा दिख रहा है वो डराने वाला है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। स्टेशन पर कोरोना के खतरा का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता मनीष दुबे ने। तरफ जहां कोरोना महामारी दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 6 मई को कर दिया गया है। इस वक्त हम बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर, आप भीड़ देखिए कि किस तरह से लोग स्टेशन से निकल के इतनी भीड़ में इतनी भारी तादाद में आ रहे हैं। ना ही इन्हें रोकने के लिए किसी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है और ना ही इन लोग सोशल डिस्टेंसिंग, बगैर मास्क के भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे जो कि ट्रेन से अभी जस्ट उतरे हैं और अपने अपने घरों के लिए या फिर जहां भी आए हैं वो वहां जा रहे हैं। लेकिन इस बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार होगा अगर कोरोना विस्फोट देवघर में होता है? अब देखिए कि भीड़ देखिए कि काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में यहाँ पे भीड़ आपको नज़र आएगा। बगैर मास्क के भी लोग आपको दिखेंगे। हालांकि कुछ लोग ज़रूर मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन आप ये भीड़ जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है, जिससे कि ये देवघर में कोरोना विस्फोट ना हो जाए। हालांकि बीते दिन भी काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ देवघर में पाए गए हैं। अब देखिए कि अभी ट्रेन आई है और ट्रेन आने के बाद काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोरोना वायरस के दूसरी लहर के चपेट में ये लोग आ जाए तो इससे कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। देखिए कि किस तरह से भीड़ यहाँ पे देवघर बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर है, जो कि मतलब बिना सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आपको साफ नज़र आ रहे होंगे। अगर कोरोना विस्फोट होता है देवघर में तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और रांची से बड़ी खबर, दवा दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बताते रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दवा दुकानों के साथ दंडाधिकारियों की बैठक हुई। छवि रंजन बैठक में मौजूद रहे और दंडाधिकारियों के कार्य की उपायुक्त ने समीक्षा की। रांची वासियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसे लेकर चर्चा की गई। उपायुक्त प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शिफ्ट में गंभीरता से काम करने का उन्होंने आदेश दिया है। साथ ही एमआरपी से ज्यादा कीमत पर दवा बेचे जाने की जानकारी भी दी गई है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। और इस पर अपडेट के लिए ओम प्रकाश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। जानते हैं क्या कुछ बड़ी जानकारी, जी बताइए। जी फिलहाल अगर बता दें कि वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण का काल है उस दरमियान जो भी दवाइयां हैं उनकी कालाबाजारी जो है वो धड़ल्ले से चल रही थी। पिछले दिनों में इस बाबत खबर भी आई थी, प्रशासन के द्वारा छापेमारी भी की गई थी और कई लोगों को शो कॉज नोटिस, जो दवा दुकानदार थे उन्हें भी थमाया गया था। उसी को देखते हुए लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए आज सभी मजिस्ट्रेट के साथ उपायुक्त ने बैठक की और तमाम लोगों को ये दिशा निर्देश जारी किया कि वो
दवा दुकानों की लगातार प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें और जो भी कमियां हैं या कहीं जमाखोरी की या फिर कालाबाजारी की सूचनाएं मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें और ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ओमप्रकाश, डीएमओ पे जो कार्रवाई का जो मामला है वो क्या है? जी, आपको बता दें कि रिसालदार जो सीएचसी अभी 100 बेड का कोविड अस्पताल बना था उसमें डीएमओ को वहां पर प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन डीएमओ वहां से प्रतिनियुक्ति में योगदान देने के बजाय गायब रहे हैं, जिसे देखते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया। अगर उनका जवाब नहीं मिलता है तो उनका वेतन भी तत्काल रद्द करने को कहा गया है और स्थगित किया जाएगा और उन पर डीएम एक्ट के तहत भी कार्रवाई की बात कहा गया है इस शोकॉज नोटिस में। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और 24 घंटे के भीतर अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर नहीं पहुंचते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। जी ओम प्रकाश, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई और कई दिशा निर्देश भी दिए गए। राज्य में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के कारण रेल में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। वहीं रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। रेल कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद जांच काउंटर खाली पड़े हैं। रांची रेलवे स्टेशन का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी काफी गिरावट आई है। इस वक्त हम रांची रेलवे स्टेशन पर हैं और गरीब रथ दिल्ली से चलकर यहां पहुंची है। अगर आप देखें कि किस तरह से एक बॉगी में 2 से 4 लोग, बहुत अधिक हो तो 5 पैसेंजर से ज़्यादा की संख्या देखने को नहीं मिली। पूरा प्लेटफॉर्म इस वक्त जो नज़ारा है, जो लोग आने वाले हैं उनकी संख्या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले किस तरह की तस्वीर हुआ करती थी और आज किस तरह की तस्वीर है। लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। लोग बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा कर रहे हैं, एक अच्छी बात भी है, ये ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इस बीच जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यात्रा करने वाले लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह से यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए जांच की क्या व्यवस्था है। हमारे साथ मजिस्ट्रेट हैं, उनसे जान लेते हैं। यहाँ कोई जांच नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, यहाँ पे जांच हो रही थी और लगातार जांच हो रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से रेलवे के कर्मचारी का काम था, स्कैनिंग के लिए बोला गया था, लेकिन रेलवे के हॉस्पिटल में खुद कोविड मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा भी रेलवे कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। तो हमने रेलवे के डॉक्टरों से बात की थी, उनका कहना था कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, इसलिए हम लोगों ने उनको अपने यहाँ शिफ्ट कर लिया है अस्पताल में। तो जब तक कुछ कम नहीं हो जाती है मरीजों की संख्या, तब तक देखते हैं नया अगर कर्मचारी हमारे पास उपलब्ध होंगे तो फिर दोबारा जांच शुरू कर दिया जाएगा। नहीं, हम कानपुर से आ रहे हैं। कानपुर से कोई तरह की कोई परेशानी है आपको? नहीं, कोई नहीं। किसी तरह का कोई सिम्टम? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे जांच की व्यवस्था नहीं की, हम पूछ रहे हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम। पहले जांच की प्रक्रिया की जा रही थी, शुरुआत की गई थी कि जितने भी यात्री हैं वो अगर दूसरी जगह से झारखंड पहुंच रहे हैं, रांची पहुंच रहे हैं तो उनकी जांच हो सके। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यह नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इस कमी की वजह से जो कोरोना का संक्रमण है वो दूसरे प्रदेश से आपके प्रदेश आ सकता है और आपके पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां लोग अपनों को भगवान भरोसे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे में रांची की निशा भगत और उनका परिवार कोरोना संक्रमितों की मदद करने में दिन रात लगा है। कोरोना संक्रमितों को हर दिन 3 वक्त का भोजन पहुंचाने का नेक काम कर रहा है ये परिवार। रांची के निशा भगत से बात की न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। कोरोना के इस संक्रमण काल में जब अपने ही अपनों से दूर हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, जिन्होंने कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए अपना पूरा समय लगा दिया है। उनका पूरा परिवार, घर, उनका किचन इस वक्त कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए खाना बनाने से लेकर पहुंचाने तक का काम कर रहा है। एक ऐसे ही हम परिवार के साथ हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भोजन कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है।
ये जो कोरोना पेशेंट्स के लिए जो खाना मैं बना करके भेज रही हूँ, चूंकि मैं शुरू से समाज के प्रति अपनी सेवा भावना को उजागर करने का और उनके प्रति काम करने का भावना रहा है। और मैं रेस्टोरेंट की एक ओनर भी हूँ, एक रेस्टोरेंट की, तो उसी के माध्यम से मैं होम डिलीवरी का मेरे पास में मोबाइल में फ़ोन आया। तो ऐसे में एक कोरोना पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया। जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का जो भी चपेट में आते हैं तो पेट खराब होने की संभावना होती है। ऐसे में उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मुझे खिचड़ी चाहिए, हमारे घर पे खाना बनाने वाला कोई नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि एक समाज सेवी होने के नाते कि मैं ऐसा बीड़ा क्यों ना उठाऊं जो कि कोरोना पेशेंट है, उनके घर पे कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उनके लिए मैं भोजन पहुंचाने का काम क्यों ना करूं। कितना अभी पैकेट तैयार हो रहा है? अभी 22-23 पैकेट तैयार हो रहे हैं, और ये पैकेट जब तैयार हो जाते हैं तो हम जो भी कोरोना मरीज हैं उनके घर तक जाके पहुंचाने का काम करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है और बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ताकि ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा ना उत्पन्न हो और ये कार्य चलते रहे। नो सर, ऐसा डर नहीं लगता है क्योंकि मैं यहीं रहती हूँ मैम और सर के साथ में, और मैम और सर के साथ में हम सबको साथ में मिलके काम कर रहे हैं। खाना, चावल, दाल जो भी बनता है सबका हेल्प करते हैं और साथ में ही बनाते हैं, पैक करते हैं, और मैं यहीं रहती हूँ। देखिए, ये रांची की निशा जी हैं और निशा जी ने एक अच्छी शुरुआत की है। वैसे तमाम लोग जो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि किसी कोरोना संक्रमित परिवार, मरीज वो आपको हेल्प करने, उसको भोजन पहुंचाने से आप संक्रमित हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की जरूर मदद करें, क्योंकि वो ऐसे तमाम लोगों को आपकी मदद की जरूरत है जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देवघर के बाबा बलियासे ने मानवता की बड़ी मिसाल पेश की है। बाबा बलियासे कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि वो वेस्ट बंगाल से कुल 69 ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसे वो मुफ्त में जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। इसके पास जरूरतमंद लोगों का आधार कार्ड लेकर आते हैं और भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। अब तक लगभग 300 लोगों को मदद पहुंचा चुके हैं। मेरे घर में भी एक दोस्त का तबीयत खराब हुआ था। इसी सिलसिले में मारवाड़ी युवा मंच हम लोग गए हुए थे। वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तभी थी, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर की एक मारवाड़ी युवा मंच में ही व्यवस्था थी और कहीं नहीं थी। हमने गया, देखा और पाया वहाँ से। उसी को देखते हुए मैंने भी फॉलो किया और ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा के, एम्बुलेंस ला के ये सारी व्यवस्था की। कितने लोगों को मदद की जा सकती है? लगभग आज तक में लगभग 300 आदमी के। किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं? मोबाइल नंबर से या डायरेक्ट हमारे घर पर आते हैं, वो ले जाते हैं। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर रूम में कोरोना मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने स्टोर का दरवाजा खोलकर ऑक्सीजन के 12 सिलेंडर लेकर वहां से चले गए। ऑक्सीजन की कमी से वहां भर्ती मरीज के परिजन जो है वो परेशान थे, जिसके बाद परिजनों ने ऑक्सीजन के लिए जमकर हंगामा किया और ऑक्सीजन स्टोर रूम खोलकर ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों के वार्ड तक ले गए। हंगामा के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी वहां पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। यहाँ पे स्थिति इतने दयनीय हाल है, खास करके हमारे डालडीगंज मेदिनीनगर शहर का जो सदर हॉस्पिटल का जो चंद मिनट के लिए बिना ऑक्सीजन का, जो अगर 10 मिनट के लिए अगर 500 ग्राम भी ऑक्सीजन मिलती तो हमारी कुछ देर के लिए पेशेंट जीवित रहते। लेकिन वहाँ तो कोई नर्स है, न कोई डॉक्टर है, कोई देखने वाला न ताकने वाला कोई नहीं है। यह तो अपने आप से मालिक बन गया है पूरे सदर हॉस्पिटल का। पता नहीं सिविल सर्जन या डीसी कहाँ है। हम देखे कि डीएम साहब की गाड़ी लगी हुई, लेकिन उनको भी ना पता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।